जब बात E2 वीजा के लिए बिजनेस बनाने की होती है तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है उनका एक ऑब्जेक्टिव या गोल होता है और वो ये होता है कि E2 वीजा अप्रूव करवाना. बट वंस यू गेट अप्रूव्ड, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गेटिंग एन E2 वीजा अप्रूव्ड इज नॉट द फिनिशिंग लाइन, बल्कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद एक्चुअल जो हसल है, एक्चुअल जो आपके प्रोमिसेस हैं, एक्चुअल जो आपकी कमिटमेंट है इन टर्म्स ऑफ रनिंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस, वो स्टार्ट होती है. और बहुत से टाइम पे जब मैं E2 इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूं तो वन कॉमन मिस्टेक जो बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि दे ट्रीट E2 वीजा एज एन ऑब्जेक्टिव, बट आइडियली और एक्चुअली योर E2 बिजनेस शुड बी द ऑब्जेक्टिव. मतलब ये है कि आपने E2 बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो वीजा के लिए नहीं की हैं, वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए. ठीक है, अगर बिजनेस ठीक होगा, इफ यू एस्टैब्लिश अ गुड क्वालिफाइंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो वीजा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, राइट? तो अगर आप बिजनेस अच्छा सा बना लोगे तो E2 वीजा भी अप्रूव हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि जब आप E2 वीजा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हिच यू नीड टू फॉलो टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड अ सक्सेसफुल E2 वीजा रिन्यूअल. So stay tuned. Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीजास को क्वालिफाई करना चाहते हैं. तो आज इस वीडियो में जो एजेंडा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आफ्टर E2 अप्रूवल है, यानी जब E2 वीजा अप्रूव हो गया, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू शुड बी कंप्लीटिंग विद रिगार्ड्स टू योर बिजनेस इन द फर्स्ट 90 डेज, इन द फर्स्ट ईयर एंड द ईयर 2 एंड गो ऑन. सो सबसे पहले जो सबसे फारमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जब आप लैंड किए, वीजा अप्रूव हो गया, आप अमेरिका में आ गए, अब इसके बाद ऑफ कोर्स आप अपनी अगर फैमिली के साथ हैं तो आपको अपने फैमिली, अपना जो घर है, अपना सेटअप है, वो सारी चीजें भी आपने सेटअप करनी है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल इग्नोर, कि द डे यू लैंड इज द डे व्हेन यू एक्चुअली शुड स्टार्ट फोकस ऑन योर बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस ही वो प्लेस है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जिसके साथ आपका वीजा अटैच है. तो यू डू नॉट गेट अ कंफर्टेबल लाइफ कि अच्छा जी वीजा मिल गया, अब हम दो, चाहे अगर आपका चेंज ऑफ स्टेटस है तो 2 साल का, या वीजा है तो 5 साल का, नाउ वी गेट रिलैक्स एंड ऑल. नहीं, अब आपने जो है वो फोकस बिजनेस के ऊपर स्टार्ट करना है. एंड द फर्स्ट एंड द फारमोस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इन योर बिजनेस इज यू नीड टू लुक एट योर फाइनेंसेस, कि आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट क्या है, आपके बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं उनमें अभी जो है वो मजीद आपने क्या, अगर कोई एक्सपेंडिंग्स करनी है या सेविंग्स करनी है, तो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपने जो सबसे पहला जो काम करना है वो है आपकी हायरिंग, कि आपने अगर आपके पास स्टाफ हायर है, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, तो आपने उनके साथ उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटरेक्शंस के आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल डू यू हैव, या आपको ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड है उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए. तो आपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी हायरिंग, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इमीडिएट काम करना है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने प्रोसेसेस जो है, जो ऑपरेशनल प्रोसेस है वो बिल्ड करने हैं. चाहे आप एक फूड ट्रक बना रहे हैं, या रिटेल की ग्रोसरी बना रहे हैं, गैस स्टेशन बना रहे हैं, या आप कोई सर्विसेज की कंपनी बना रहे हैं, तो आपके जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश फ्रॉम द डे 1 बिफोर यू इवन गो एंड स्टार्ट एक्वायरिंग द फर्स्ट कस्टमर, राइट? तो आपके एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द प्रोसेस जो है बिजनेस का, उसका आपके पास मैनुअल्स होने चाहिए, प्रोसेस बने होने चाहिए कि आपने जो है वो बिजनेस को कैसे चलाना है, इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कितने लोग आपको चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होंगे, कि कितने की प्रोडक्ट आती है, कितने में बेचोगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, बफर कितना आपके पास, परसेंटेज कितनी है, ये सारे यूनिट इकोनॉमिक्स जो है ये आपके पास बड़े स्ट्रांगली जो है वो अवेलेबल होने चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन इन्वेस्टर कम्स इन, तो वो क्या करते हैं कि आते सार जी चले जी अब हम जो है वो कैश फ्लो को देखना शुरू कर दें, या अब हम द सेल स्टार्ट कर दें, कस्टमर्स आना शुरू हो जाए, आपकी माल बिकना शुरू हो जाए, और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे. दैट्स नॉट हाउ यू शुड वर्क ऑन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जब आपके पास सिस्टम्स बिल्ड होंगे बिजनेस में, तो आपके पास ऑपरेशंस मैनेज एंड एक्सपैंड करने के जो चांसेस हैं वो ईजी हो जाएंगे, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, और आप ज्यादा अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर सकोगे. और
और जो ही आप अपने बिजनेस को समझ लोगे, इसके सिस्टम्स को समझ लोगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ लोगे, तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने इनिशियल ब्रीफिंग में भी बोला, कि आपके पास राइट टीम जो है, राइट रिसोर्सेज जो है वो बड़े जरूरी है। बहुत से टाइम पे ऐसे होता है कि जैसे आपने अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच, तो यू डू नॉट हैव अ फर्स्ट एम्प्लॉय, राइट। तो अगर तो कोई एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस है तो उस पर तो चांसेस आर के मोस्ट लाइकली देयर विल बी सम एम्प्लॉयज। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आपने इमीडिएट बेसिस पे हायरिंग करनी है, ताकि आप अपने जैसे लेट्स से अगर आप कोई सर्विसेज का पर्टिकुलरली बिजनेस बना रहे हो, सही है, तो या इवन आपने कोई रेस्टोरेंट भी ओपन किया, तो रेस्टोरेंट में आपके पास अगर आपको कुकिंग आती है, आप शेफ हो, तो आप अपने साथ जो दूसरे एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑपरेशनल स्टाफ है, क्लीनिंग का स्टाफ है, सर्वर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आप या रेस्टोरेंट मैनेजर है तो आप उसको हायर करोगे, और अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो तो आप शेफ को हायर करोगे। इसी तरह अगर आपने कोई क्लीनिंग की कंपनी बनाई है तो आपको क्लीनिंग क्रू जो है वो हायर करना होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपने इमीडिएट बेसिस पे हायरिंग करनी है, ताकि आप ना सिर्फ अपने E2 की रिक्वायरमेंट्स जो आपने प्रोमिसेस और प्रोजेक्शंस दिए हैं उनको भी पूरा करो, बल्कि उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए आपके पास राइट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मौजूद होना जरूरी है। नेक्स्ट वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि यू नीड टू मैनेज द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कैश फ्लो। मीनिंग, अगर आपके पास $1 लाख का बजट था और आपने $1 लाख में एक स्टोर जो है वो कोई भी आपने ओपन कर दिया, अब आपके पास बजट खत्म हो गया। नाउ व्हेन यू कम यू नीड टू हायर, यू नीड टू पे द यूटिलिटीज, रेंट्स, एक्सपेंसेस, सैलरीज, एवरीथिंग, मार्केटिंग बजट। तो ये सारा कहां से आएगा? ये आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से आएगा। नाउ मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड कैश फ्लो एज अ रेवेन्यू और द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज अ कैश फ्लो। ऐसा होता नहीं है। तो जो भी बिजनेस का रेवेन्यू है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग कैपिटल। आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल का बजट मौजूद होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज और तमाम मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से इफ दैट ऑल काउंट्स एज अ $10,000, तो यू नीड टू हैव दैट $10,000 पर मंथ एंड एटलीस्ट 2, 3, 4 मंथ्स का ऑपरेटिंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन मैनेज द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस एफिशिएंटली। अदरवाइज होगा क्या कि आपके पास कैश फ्लो नहीं है और आपके लेट्स से आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, आपका डे 1 पे, फर्स्ट ऑफ द मंथ पे रेंट इज ड्यू, राइट। लेट्स से इफ इट इज अ रिटेल स्टोर, तो आपने 3, 4, 5,000, 6,000 जो भी एक आपका रेंट अमाउंट है, आपने वो रेंट अमाउंट पे कर देनी है। वो पे करोगे तो तब आपके आगे जो है वो ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे। अब आपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने में आपकी डेली की लेट्स से $500, $1,000, $1,500 की सेल आ रही है। सो नाउ दैट सेल, उसमें से एक पोर्शन चला जाएगा री इन्वेंटरी और रीस्टॉकिंग के लिए, और जो बाकी जो प्रॉफिट उसमें से बचेगा वो आपके पास अवेलेबल है दोबारा स्पेंडिंग के लिए। बट जो इनिशियल आपने कैपिटल पे किया, रेंट पे किया, वो तो आपने पहले पे, आपके पास कैश होना चाहिए उसको पे करने के लिए। वो नहीं होगा तो आप रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करके बैठ सकते कि डे 1 पे या फर्स्ट वीक में मेरे पास रेवेन्यू आएगा और उसमें से मैं रेंट पे कर दूंगा। दैट्स नॉट हाउ द बिजनेस इज वर्क। इट्स अ कंप्लीट रेसिपी फॉर अ डिजास्टर ऑफ द बिजनेस। इसी तरह अगर आपके 2 वीक्स गुजर गए, अब आपने सैलरीज प्रोसेस करनी है, तो सैलरीज प्रोसेस करने के लिए अगर आपके पास रेवेन्यू की अमाउंट इतनी सफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल रहना चाहिए ताकि आप सैलरीज जेब से प्रोसेस कर सको, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रेज अप द बिजनेस टू अ लेवल जहां पे वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को खुद से बेयर कर सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के ऊपर जो है वो काम करना है। बहुत से टाइम पे पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन द रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड द ग्रोथ फंड्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस। आपका जो रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस है दैट इज नॉट योर ग्रोथ फंड, राइट। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इट डज नॉट नेसेसरली मीन द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, या बिजनेस की प्रॉफिट्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ आपके ग्रोथ कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू इंक्रीज इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस, बट एट द सेम टाइम along with the revenue the profitability of the business also should be increasing, ताकि आपके पास जो नेट इनकम है वो आपके पास सब्सटेंशियली अवेलेबल हो जाए। एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास लेट्स से फर्स्ट ईयर में $1 लाख का प्रॉफिट आया यानी इनकम आई, तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? आर यू प्लानिंग टू टेक दैट होल $100,000 एंड स्पेंड ऑन योर पर्सनल लाइफस्टाइल? यानी दैट मींस अगर आपके पास 8, 10,000, 5,000, $6,000 की मंथली इनकम आ रही है बिजनेस से, सो शुड यू विड्रॉ द एंटायर मनी एंड यूज इट, पे योर होम रेंट एंड पे योर होम बिल्स एंड ऑल? नो, बिकॉज उससे क्या होगा कि व्हेन द टाइम कम, बिकॉज एवरी बिजनेस हैज अ अप एंड डाउन सीजन, राइट। सो व्हेन द सीजन विल कम एंड द बिजनेस इज नॉट एबल टू कवर द एक्सपेंसेस, तो उस टाइम पे आपके पास
बैकअप पे पैसे पड़े होने चाहिए बिजनेस के कैश फ्लो में, तो जिसकी बेस के ऊपर जिस कैश फ्लो फंड में से आप बिजनेस को सस्टेनेबली जो है वो ग्रो कर सके या सर्वाइव कर सके एटलीस्ट। नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सेंसिटिव थिंग वो ये है कि यू शुड फ्रॉम द डे वन ऑफ स्टार्टिंग योर ऑपरेशंस यू शुड बिल्ड अ रिन्यूअल फ्रेंडली बिजनेस। रिन्यूअल फ्रेंडली बिजनेस से क्या मुराद है कि डे वन पे, चाहे आपका 5 साल का वीजा है या 2 साल का चेंज ऑफ स्टेटस है, आपने डे वन से अपने बिजनेस को रिन्यूअल माइंड में रखते हुए बिल्ड करना है। जिसका मतलब यह है कि फॉर E2 वीजा रिन्यूअल योर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी इंप्लॉयज को कैश की सैलरीज पे कर दी है या किसी वेंडर को कैश पे कर दी है, बिकॉज हियर इन अमेरिका यू नो द बैंक ट्रांसफर्स एंड द क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर द मोस्ट commonly used form of payments in any industry or in any way, whether it's a payments, suppliers, salaries or whatever. So every single money which comes in and goes out of the business you should document it. अगर आपकी cash transactions भी हैं तो you should have a proper receipts, proper invoices and proper documents of that transaction. और इससे होगा क्या कि at the same time when you are running and operating the business, parallelly आप अपनी E2 renewal file जो है वो भी साथ साथ तैयार करते जा रहे हो, and every month or every quarter or every year depend on the frequency जो भी आप सेट करना चाहते हो, you should be in a position to know कि have you grown the business, कि बिजनेस आपने एक्सपैंड किया है, बिजनेस ग्रो किया है, आपने हायरिंग की है, आपने कितना टैक्स पे किया है, आपका रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और बिजनेस आने वाले टाइम में कितना स्केल कर सकता है, बिजनेस की कैश फ्लो कितना है, बिजनेस में जो है वो फंडिंग जो है वो कितनी है। तो यू विल हैव ऑल दैट ट्रैकिंग फ्रॉम द डे वन इफ यू मैनेज योर बुक्स and documents of the business every day. And in order to manage the documents, you need to design your KPIs. KPIs is key performance indicators. कि आपको अपने financial KPIs, operational KPIs आपको day one पे set करने हैं ताकि आपको day one से ये metrics पता लग सके कि is your business making money, losing money या किस stage पे जा रहा है, और when you can expect the business if you know initial stages में that is very common that the business would be suffering through the losses or you know running through the in the ramp up period, running through the operational deficit of the cash flow, तो वो आपको पॉकेट से फंड करना है। तो you should be in a very strong position कि अगर आपके KPI सेट हैं तो आप अपने डे वन से बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो। तो ये तो सारे हो गए वो चीजें जो आपको करनी है डे वन पे। नाउ लेट्स टॉक एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स विच यू शुड नॉट डू और यू शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि दैट विल बी अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अगेन अ बिजनेस डिजास्टर and your E2 renewal disaster. So number one, most important, most sensitive, there should not be a cash transactions which is unrecorded. So cash transaction, many of the nature of the business पे depend करता है, but many of the times you would have cash transactions, especially if it is a retail business. But जो भी cash transaction है, it should be properly documented and recorded. अगर recorded नहीं होगी तो आपका business की performance पे directly impact करेगी वो. Second, with regards to the cash itself, कि you should not take a lot of मनी आउट ऑफ योर बिजनेस, कि अगर आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी में है, चाहे आपकी नेट इनकम पे है, बट एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे डू नॉट विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज द बिजनेस नीड्स दैट कैश फ्लो, दैट ऑपरेटिंग कैपिटल फॉर द फ्यूचर मैनेजमेंट एंड रनिंग कंटिन्यूसली द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. Next mistake which you should not do is if you need to do the hiring in your business. I have seen this very common and I am failed to understand the mind frame of those people. कि अगर आपका business, let's say आप 10 घंटे store पे खड़े होके काम कर रहे हो and you are still not able to manage the whole operations of the business. So why don't you just go and hire somebody? Even start small, start from part-time employees, start from per hour employees, and then slowly and gradually you start increasing. I don't know why the people most of the times get very scared कि हमें employees hire करने पड़ेंगे जी, हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमने क्यों employees hire करने हैं। भाई आपके अगर business को ज़रूरत पड़ी है and if your business needs an additional employee and the business can support the employee's salary from its income, then why not? I mean, you just, because the moment
moment, the sooner you hire an employee, the more better chances you will have कि आप अपने बिजनेस को स्पीड से ग्रो कर सकोगे, बिकॉज आपका टाइम जो है वो फ्री होता जाएगा. सो don't delay in hiring for the business. Next, very important is keep the bookkeeping, keep the financials very clean from the day one. Hire a bookkeeper. चाहे अगर आप खुद अकाउंटेंसी में अच्छे हैं तो very good, you maintain your books. अगर आप नहीं अच्छे तो hire an accountant. $100-150 $200 में आपको local accountants मिल जाते हैं जो आपके day to day की सारी accounting जो है वो manage कर देंगे. So make sure that you hire an accountant right from the day one. Another important thing is do not compromise on compliances and insurances. Make sure हमारा स्पेशली जो देसी मेरे क्लाइंट है उनका कल्चर नहीं है हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू गेट द द इंश्योरेंसेस फॉर द बिजनेस एंड द compliances and regulatory licenses. But trust me, a small mistake or a small ignorance जो आप अपने बिजनेस में करें, that can cost you huge. It can cost you to a lawsuits. It can cost you to file the very huge claims which can even end up to millions of dollars, for example. Right? तो make sure कि आपके पास right insurances और right licenses जो है वो fully legal compliant होने चाहिए. Do not compromise anything when it comes to the insurance and compliances. So at the last, I would just say don't treat the E2 business as a visa project. Treat it as a real business, क्योंकि ये real business है, इसमें real investments हैं, real stakes हैं, everything is at real. So make sure that you treat the business as a business, not as an E2 project या assignment, right? तो आप इसको business की तरह बनाएं, business की तरह चलाएं, business की success भी enjoy करेंगे और E2 के renewal में भी इंशाल्लाह आपको कोई problem नहीं आएगी. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम.